डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 6 की चैप्टर 4 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो डियर चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंटीजर्स क्या है, क्योंकि क्लास 6 में चैप्टर 4 में इंटीजर्स है। ओके, इंटीजर्स को समझने से पहले आपको थोड़ा सा 2 नंबर और जानना है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर क्या है। तो हमारे पास जो भी नंबर की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई है नेचुरल नंबर से। कौन नंबर से? नेचुरल नंबर से। तो देखिए नेचुरल नंबर जो है आपका एन से इंडिकेट किया जाता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं और आप पहले भी जान चुके हैं। नेचुरल नंबर्स क्या? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है डियर, तो यहां पर हम आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट शो ऑन। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड शो ऑन आपका नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आपका जो आया वो डब्ल्यू यानी कि होल नंबर्स। तो होल नंबर में आपका शुरू में 0 लग गया, आफ्टर इन्वेंशन 0 की खोज के बाद। ठीक है, जब 1 से स्टार्ट हुआ कोई भी नंबर उसको हम नेचुरल नंबर कह दिया, जब 0 से शुरू हुआ उसको हम होल नंबर कह दिया। अब इसमें क्या है? होल नंबर यानी 0 और नेचुरल यानी कि ये आपका पॉजिटिव नंबर, इसमें एक और नंबर शामिल कर दिया गया यानी कि नेगेटिव नंबर। यानी पॉजिटिव नंबर था और इसमें इंक्लूड कर दिया गया नेगेटिव नंबर, तब ये बन गया आपका इंटीजर्स। क्या बन गया? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में आपसे हम बात करेंगे, है ना। इंटीजर्स एज फॉर एग्जाम्पल जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन आर नोन एज इंटीजर्स। सॉरी, इसमें एक चीज और जोड़ना है। क्या? और आपका इंटीजर में जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर था, ही नेचुरल नंबर हमारे पास पहले से था, फिर कुछ दिन के बाद जब 0 का इन्वेंशन हुआ तब ये आपका होल नंबर बन गया। तो होल नंबर तक ही नंबर नहीं रुका, और भी नंबर आते गया, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर इसमें शामिल हो गया इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 ये तीनों नंबर इंक्लूड किया जाए तो वो एक इंटीजर्स बनता है। क्या बनता है? इंटीजर्स। और इस इंटीजर्स का यूज करके आगे आप पढ़िएगा रेशनल नंबर, जब हाई क्लास में जाइएगा, हायर क्लास में। अब देखिए इसको इंडिकेट जो किया जाता है, इट्स denoted by Z. Okay, Z. The letter Z comes from the German word Zahlin, Zahlen, Zahlin, which means to count, अब यहां देखिए which means to count। ज़ैलिन एक वर्ड, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंट यानी गिनना। क्या होता है? गिनना। तो इसलिए वैसे ही जर्मन वर्ड से ही इसको इंडिकेट कर दिया गया, किसको? इंटीजर्स को, है ना, क्योंकि जेड का मतलब भी होता है गिनना और इंटीजर भी गिने जाते हैं, माइनस, प्लस एंड 0। ओके डियर्स, तो अब इसको आप लोग कॉपी कीजिए। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट टू represent integers on number line। to represent integers on number line यानी अब इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दिखाना है। जैसे ये आप देख रहे हैं नंबर लाइन, टू रिप्रेजेंट नंबर लाइन। ओके, लुक एट हियर केयरफुली डियर्स। ओके, अब यहां देखिए बीच में 0 है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु हिंदी में बोला जाता है। और इसके राइट साइड वाले जितने भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। ओके, एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ओके,
अब इस साइड वाले को पॉजिटिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पॉजिटिव, और इस साइड वाले को बोला जाता है नेगेटिव। ओके, अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि जब नंबर में कंपैरिजन किया जाए तो एक चीज याद रखिएगा कि जो भी नंबर लाइन पर राइट साइड होगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी लेफ्ट साइड वाले से। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर -2 लिखा है और यहाँ 0, अब इसमें हम पूछेंगे कि कौन सा बड़ा है, -2 या 0, तो यहां बड़ा कौन होगा, 0, बिकॉज 0 इज ऑब्टेन्ड राइट साइड। ओके, सो वी कॉल 0 इज ग्रेटर देन -2, अंडरस्टैंड। एंड नाउ -3 और -2, तो -3 और -2 में क्या होगा, -2 बड़ा हो जाएगा बिकॉज -3 इज लेफ्ट साइड द -2 and -2 is greater than the -3 because -2 is the right side of -3। ओके, यानी जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाते जाइएगा आपका नंबर का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, कम होते जाएगा, और राइट साइड जैसे जैसे आप जाइएगा आपका नंबर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ओके डियर्स, तो देखिए उसके बाद और लिख दिया the sum of two integers is obtained one integers, यानी दो इंटीजर्स का अगर सम कीजिएगा तो हमेशा एक आएगा। दो इंटीजर जैसे हम लिया 5 और 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9, वन इंटीजर्स हुआ ना। 6 एंड 7, दो इंटीजर्स को सम कीजिएगा तो वन इंटीजर्स आएगा, एंड वन इंटीजर्स एंड द डिफरेंट ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो ऑब्टेन्ड वन इंटीजर, और दो इंटीजर्स का डिफरेंट भी वन इंटीजर्स आएगा। एंड यहां पर और लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाइज बाय, एंड मल्टीप्लाई ऑफ टू इंटीजर्स, multiply of two integers is obtained one integer। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज वन इंटीजर से आएगा, जैसे 3 and 4, 3 2 जा 6, यहां हमने लिया -3 and 4, -3 इज नेगेटिव एंड +4 इज पॉजिटिव, ये प्लस में और माइनस में, बट साइन 4 3 जा 12, माइनस प्लस माइनस। ओके, साइन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जब भी प्लस और माइनस का बात आए तो वहां पे साइन, क्योंकि साइन को नहीं समझिएगा तो आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिसका माइनस और प्लस का बहुत ही वैल्यू है। जैसे कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, यहाँ -8 है, अगर इसमें हम ऐड कर रहे हैं 9, तो यहाँ प्लस और माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस है, तब यहाँ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो बचेगा 9 में से जाएगा 1। बट यहाँ और एक चीज ध्यान देना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है। अब इसमें बड़ा वाला क्या है, 9 है, तो 9 का साइन क्या है, साइन क्या है, प्लस है, तो वो प्लस में रहेगा, प्लस का साइन लिखाता नहीं है। ओके, ठीक है। अब ये रहता -9 और +8, तो 1 तो घट के आएगा ही, लेकिन माइनस होगा बिकॉज -9 इज ग्रेटर देन +8। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4a। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 4a स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज की स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4a। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैथमेटिक्स बनाइए तो सबसे पहले क्वेश्चंस को एक नहीं 5 टाइम्स पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस जितना पढ़िएगा आपको समझ में उतना ही ज्यादा आएगा, इसलिए याद रखिए। और यही गलती हम लोग करते हैं, और हर एक स्टूडेंट्स क्या है कि पहले क्वेश्चन पढ़ेगा ना, एक्सरसाइज खोला और सर बता दीजिए। अरे क्वेश्चन खुद पढ़ोगे ठीक है, सर तो बता देंगे, क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे तो सर बता देंगे, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस हो गया है। लेकिन आपको ये चीज चाहिए कि ये क्या रहा है, जब तक हेडिंग नहीं पढ़िएगा आप काम नहीं करिएगा ना। कोई भी फॉर्म फिलअप करते थे क्या, पहले उस पर लिखा रहता है कि
स्मॉल लेटर में फिलअप करे कि ब्लैक में, या आपका कैपिटल लेटर में फिलअप करे फॉर्म, रहता है कि नहीं। तो उसी तरह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। नहीं आता है अगर आपको रीडिंग करना तो सीखिए किसी से, लेकिन आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना है। लिखा हुआ राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट मीन्स होता उल्टा, यानी जितना नंबर दिया हुआ है सभी को आपको उल्टा लिख देना है, यानी उसका अपोजिट। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल देते हैं, ये ऐसे है ना, इसको ऐसे उलट दीजिए, उल्टा हो गया ना, ऐसे है तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे लेके आइए, यही अपोजिट करना है। यहां लिखा हुआ एन इंक्रीज ऑफ 8, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, यानी 8 इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो इसका उल्टा हम क्या कर देंगे, इसका आंसर आपको लिख लेना है ए डिक्रीज, ए डिक्रीज, ए डिक्रीज, DECREAS, ए डिक्रीज ऑफ 8 हो गया आंसर। उसके बाद इसका आंसर लिखना 2 नंबर का, इसका आंसर। वैसे आपके पास बुक है तो देख सकते हैं, ये आपके पास, यहां देखिए एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज में साफ साफ लिखा हुआ है राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ एन इंक्रीज ऑफ 8, 2 में लिखा हुआ ए लॉस ऑफ 7 रुपीज, ठीक है, पढ़ लीजिए। 3 में लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपका लिखा हुआ है, देख लीजिएगा और बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर में ए लॉस ऑफ 7 रुपीज का क्या लिखेगा, ए गेन, GAIN, ए गेन ऑफ 7 रुपीज, ओके। आपके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर लिखे, गेनिंग ए वेट ऑफ 5 kg, गेनिंग मतलब फायदा हो रहा, 5 kg फायदा हो रहा, तो आपको लिख देना है ए लॉस, LOSSI, लॉसिंग लिख सकते हैं, लॉसिंग, लॉसिंग ऑफ 5 kg यानी लॉस हो गया। 10 किलोमीटर एबव सी लेवल, एबव मतलब 10 किलोमीटर सी लेवल, यानी एबव मतलब ऊपर जा रहा है, एबव मीन्स ऊपर, तो हम क्या करेंगे उसको नीचे ले आएंगे यानी बिलो कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। ओके डियर्स, तो आज के लिए आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन, ओके, लुक एट केयरफुली योर बुक। इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग माई प्लस और माइनस साइन। तो पहला नंबर में लिखा हुआ ए गेन ऑफ 600 रुपीज, ए गेन ऑफ 600 रुपीज, 600 रुपीज, हाँ 600 रुपीज। यहाँ क्या गेन, गेन है तो इसका आंसर सीधा आप क्या लिखेगा, 600 रुपीज गेन हो रहा है, गेन मीन्स हम हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे खाते में 600 रुपया जमा हो जाएगा, यानी 600 रुपीज हमारे खाते में जमा हो जाएगा। तो खुशी की बात है, लॉस तो नहीं हो रहा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर आप मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, चाहे मेरी बोली में या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद।